हेलो एवरीवन, आई एम मिताशी शर्मा एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्निंग विद मिताशी। आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड जो सीटेट में आते हैं उन कुछ कीवर्ड्स के बारे में। जैसे कि कुछ वर्ड इस तरह के आते हैं कि उनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है या इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेडपीडी के बारे में, फिर एमकेओ के बारे में एंड देन स्कैफोल्डिंग। क्या इनकी डेफिनेशन है, कहाँ ये वर्ड यूज़ होते हैं, इस बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जेडपीडी। जेडपीडी सोशल कल्चरल थ्योरी, जो लेव वाइगोत्स्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है उसमें लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी की थ्योरी दी है। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक विकास का सिद्धांत, उसमें उन्होंने जेडपीडी वर्ड का यूज़ किया है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जेडपीडी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये थ्योरी किसकी दी हुई है, तो ये थ्योरी जो दी हुई है वो लेव वाइगोत्स्की की दी हुई है। एक दूसरा सिद्धांत है सामाजिक विकास का सिद्धांत है ये, और दूसरा है एक सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, वो ब्रूनर का दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लेव वाइगोत्स्की का है उनका कहना है, सोशल कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है। समाज के बीच रहकर ही बच्चा भाषा सीखता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ दूसरी क्रियाएं करता है। अपने खेल कूद से बच्चे का जो है विकास होता है, यानी कि बच्चा अपनी जीत हार को भी एक्सेप्ट करना सीखता है, कि उसमें जो इमोशनल, जो उसके इमोशंस हैं, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे में, वो भी समाज से ही होता है। यानी कि बच्चे के विकास के लिए समाज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जेडपीडी जो वर्ड यूज हुआ है, जेडपीडी का मतलब क्या है, जेडपीडी का मीनिंग है जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। जेड से जोन, प्रोक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल एंड डी से डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जो बच्चे के विकास के समीप है, ये मीनिंग है जेडपीडी का। जेडपीडी की फुल फॉर्म भी आ जाती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेडपीडी। द मीनिंग ऑफ जेडपीडी इज जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। इसकी जो हम डेफिनेशंस, इसकी अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि व्हाट कैन चाइल्ड डू इंडिपेंडेंटली, कि जो बच्चा इंडिपेंडेंटली करता है, खुद से करता है, स्वतंत्र रूप से करता है, एंड डू विद द हेल्प ऑफ अदर, और दूसरों की हेल्प से करता है, और उस हेल्प से या खुद से जो उसका विकास होता है, जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो उसके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, वही सारा जो है जेडपीडी है, वही जेडपीडी थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो जेडपीडी क्या है कि बच्चा जो खुद इंडिपेंडेंटली करता है या फिर किसी की हेल्प से करता है। तो जब वो किसी हेल्प से काम करता है तो हेल्प के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है स्कैफोल्डिंग। यानी कि जब बच्चा किसी की हेल्प से कोई कार्य करता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है सहारा देना। यानी कि जब हम बच्चे को हेल्प देते हैं, उसको कोई हिंट देते हैं, क्लू देते हैं या उसको गाइड करते हैं, तो उस गाइडेंस के थ्रू जो उसमें चेंजेस आते हैं या जो उसके काम में जो परफेक्शन आता है, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जहाँ तक वो अचीव करता है या जो चेंजेस उसके अंतर्गत आते हैं। इसी सहारे को, इसी हेल्प को, इसी गाइडेंस को कहा गया है स्कैफोल्डिंग। ओके, अब एक वर्ड यूज होता है एमकेओ। एमकेओ मोर नॉलेजेबल देन अदर। एमकेओ का मतलब क्या है, यानी कि जो बंदा आपको स्कैफोल्डिंग देता है, यानी कि जो बंदा आपको सहारा देता है, उसको कहा जाता है एमकेओ। यानी कि आप सहारा लेंगे तो किसी बड़े से लेंगे, किसी, यानी कि जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वही आपको किसी कार्य के बारे में अच्छे से बता सकता है। तो जो सहारा देने वाला बंदा है, उसको, सहारा देने वाले व्यक्ति को कहते हैं एमकेओ। एमकेओ कौन है, जो स्कैफोल्डिंग में सहायक होता है, जो आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है। वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके जो सहपाठी हैं, या आपके जो फ्रेंड हैं, या आपकी सिस्टर ब्रदर जो आपसे बड़े हैं या आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो आपको किसी भी काम में हेल्प करते हैं, सहारा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एमकेओ। जो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो टीचर है या कोई भी है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग कैन बी मैक्सिमम। स्कैफोल्डिंग मैक्सिमम भी हो सकती है एंड मिनिमम भी हो सकती है। यानी कि आप किसी बच्चे को सहारा दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम से कम भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द लेवल ऑफ स्टूडेंट या चाइल्ड, उस बच्चे के या उस छात्र के लेवल पर डिपेंड करता है। यानी कि उसका
उसकी एज क्या है, उसके मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, इन सब चीज़ों पर स्कैफोल्डिंग जो है डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप बच्चे को मैक्सिमम कितना गाइड कर सकते हो। ये नहीं है कि हर लेवल पे आप बच्चे को गाइड करो, इससे तो उसको आदत पड़ जाएगी सहारे की, खुद से वो कुछ करेगा ही नहीं। कहते हेल्प करने के लिए है तो हेल्प ही ले लेता हूँ। तो ये मतलब आप उसकी ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, कम करते हैं, या फिर आपको सिर्फ उसके कार्य में परफेक्शन लाना है। ये नहीं कि आप उसको कदम कदम पे उसकी हेल्प करें, बार बार उसकी हेल्प करें, हेल्प की आदत हो जाएगी उसको। तो ये चीज़ें जो है बच्चे के लेवल पर डिपेंड करती है, उसके एज लेवल पर डिपेंड करती है, एज कितनी है उसकी, या फिर उसके मेंटल लेवल पर। अब हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि कोई भी बच्चा है और उसका जो विकास का जो क्षेत्र है मतलब इतना है, तो ये क्या है, ये ZPD से नीचे है। और जब वो समाज के संपर्क में आया या फिर उसने कुछ दूसरी चीज़ों से उसका विकास हुआ, समाज से हुआ या टीचर्स वगैरह से हुआ या सेल्फ स्टडी वगैरह से, वो जो है यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का ये जो सारा एरिया है, ये ओके, ये वाला जो सारा एरिया है, ये वाला इस लाइन से और यहाँ तक ये सारा एरिया जो है ये ZPD है। इसको हम कहेंगे ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। और जब वो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा था, माना वो सेल्फ स्टडी कर रहा था और उसके माना एग्ज़ाम में उसके नंबर आए, या सीटेट एग्ज़ाम की ले लो, सीटेट एग्ज़ाम में उसके नंबर आए 80 जब वो सेल्फ स्टडी कर रहा था। लेकिन फिर बाद में उसको हेल्प मिली, किसी टीचर की हेल्प मिली, या किसी ऑनलाइन चैनल की हेल्प मिली, या पेरेंट्स की हेल्प मिली, और इस बार उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए 140। तो ये जो एरिया है, ये जो उसको हेल्प मिली, इस हेल्प को हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। ये जो हेल्प उस बच्चे को मिली और उससे जो उसका प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बढ़कर यहाँ पहुँच गया। यानी कि पहले उसके 80 मार्क्स आए थे और अब उसके आए हैं 140 मार्क्स। तो ये यहाँ से लेके इस लेवल तक जो उसकी वृद्धि हुई है, जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम बोलेंगे, उसको जो गाइडेंस मिली है, जो उसको हेल्प मिली है, उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। और ये जो एरिया है ये है ZPD। ओके, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प, गाइडेंस, कोई भी वर्ड उसके लिए यूज हो सकता है। और ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। यानी कि जब उसको हेल्प मिली तो उसका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट है, उसका जो जोन है वो यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गया। ओके, तो ये जो एरिया है, ये सारा एरिया, ये उसको हेल्प, यहाँ तक तो उसका खुद का था और यहाँ से उसको हेल्प मिलनी शुरू हुई। तो ये जो सारा एरिया है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट का ये जो हेल्प है ये स्कैफोल्डिंग है। अब आगे जाके उसको कोई हेल्प नहीं मिली तो उसका जो लेवल है वो यहीं रुक गया। वो खुद से मेहनत करता है, उसका लेवल बढ़ता है, तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग, हु कैन गिव स्कैफोल्डिंग, कौन कौन स्कैफोल्डिंग दे सकता है। यानी कि कोई भी हो सकता है। जो आपको स्कैफोल्डिंग का मतलब ही क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प। और आपको हेल्प कौन कर सकता है किसी भी चीज़ में, आपकी पढ़ाई में या किसी दूसरे काम में, क्राफ्ट वगैरह में, तो कोई भी हो सकता है। स्कैफोल्डिंग जो दे रहा है, सहारा जो दे रहा है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल देन अदर, टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, पहले भी बताया आपको। स्कैफोल्डिंग डज नॉट डिपेंड ऑन एज। जो स्कैफोल्डिंग है वो उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। कई बार आपके जो साथ के बच्चे हैं वो भी आपको सहारा दे सकते हैं, आपके जो सहपाठी है या आपसे छोटी क्लास का कोई बच्चा है वो भी आपको हेल्प कर सकता है किसी भी चीज़ में। जैसे आपको उससे रिलेटेड कुछ पता नहीं है तो वो छोटा बच्चा भी, मतलब जो आपसे छोटी क्लास में है, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो जो है स्कैफोल्डिंग जो है, कोई आपका सहारा दे, कोई आपको गाइड करे, ये एज पे डिपेंड नहीं करता। उसकी एज कुछ भी हो सकती है। पीयर्स वगैरह भी जो है, ये आपके जो छात्र हैं, जो सहपाठी हैं, आपके साथ वाले लोग, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, सहयोगी आपके। तो आपको सिर्फ ये MKO, इसमें 3 चीज़ें हमने क्लियर की कि MKO क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट क्या है, एंड व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।